पुराने ढब के लोग अभी भी उन मान्यताओं में जीते हैं। कहते हैं कि इंदिरा गांधी एक बार इजराइल गई थी, तो वहाँ सिनागाग में, वहाँ की प्रधानमंत्री भी संयोग से उस समय महिला थी, और सिनागाग में उनका प्रवेश नहीं था उस समय। इंदिरा गांधी और उनको ऊपर बालकोनी में बिठाया गया अलग से। इंदिरा गांधी ने पूछा वहाँ की पीएम से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश निषेध है। तो राजनेता लोग तो समझौते कर लेते हैं, जैसा होता है वो ज़्यादा विरोध नहीं करते, परंतु आम जनता और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अब ग्लोबलाइजेशन से जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं, उनको बड़ा यूँ बेहुदा लगता है, भद्दा लगता है। और अब कुछ लोग ऐसे जो आरएसएस माइंड के लोग हैं, वो बड़े नाराज हो रहे हैं सुबह से ही कि आपको इस मुद्दे को उठाने की कहाँ जरूरत पड़ी। और क्योंकि वो लोग मुसलमानों से कंपटीशन है, मुसलमानों की मस्जिदों में महिलाओं का आज भी प्रवेश नहीं, अभी वहाँ तक कोई महिला ने आवाज़ भी नहीं उठाई। हालत यह है कि मुसलमान देशों में या भारत जैसे देशों की मुस्लिम महिलाओं ने कभी नहीं कहा कि हम मस्जिद में, कोतवाल तो उनके मन में होता है कि आदमी जाते हैं उस मस्जिद में क्या क्या होता होगा, क्या करते होंगे। जब कभी अंदर भी नहीं जाने दिया जाता तो बड़ी उनके अंदर भी होता है, पर करे क्या, अभी वो सोच भी नहीं सकती। परंतु हमारी महिलाएं अब इस मामले में मुकर होने लगी है। और जो महिला विरोधी लोग थे भारत में, प्रमुख रूप से जो बड़ी जातियां जो कहलाई जाती है, जो ब्राह्मण धर्म से दीक्षित थी एक तरह से, उनमें तो विधवा विवाह भी नहीं होते थे। महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव था। राजा राम मोहन राय ने कितना बड़ा आंदोलन किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के विवाह के लिए अपने बेटे को जानबूझकर एक विधवा से शादी करवाई, अपने बेटे की, कि नहीं मैं विधवा से शादी करवाऊंगा। तो मतलब इतना करना पड़ा। परंतु हम जो पिछड़ी जातियां हैं, वहाँ तो कभी ऐसा महिलाओं का ऐसा अनादर था नहीं। शुरू से ही विधवा विवाह भी होते थे, किसी भी फंक्शन में कैसे भी जा सकती थी। यहाँ अभी भी कई जाति वर्गों में महिलाओं को मासिक धर्म के समय वर्जित कर दिया जाता है। रसोई में नहीं जा सकती, भोजन की चीज़ों पे नहीं जा सकती, उत्सव और पूजा पाठ या कई ऐसे जिनको वो मांगलिक मानते हैं उनसे उनको अलग हटा दिया जाता है। परंतु हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम इस साइंस में भरोसा करते हैं और हम अपवित्र नहीं मानते। अब अपवित्र मानने वाले लोग जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या वो मासिक धर्म में जब रसोई में नहीं जाने देते तो माँ का दूध क्यों पीते हैं? वो बच्चे को माँ का दूध क्यों पिलाते हैं? फिर सारा सब कुछ होता है जो जरूरी क्रियाएं। और मासिक धर्म के बिना किसी का जन्म थोड़ा ही हो सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। सारी जो बातें हैं शास्त्रों में कुछ भी लिख दे कि कान से, कुंती के कान से बेटा पैदा हो गया, या पता नहीं खीर खिलाने से बच्चे पैदा हो गए, या कैसे कैसे इन्होंने लिख रखा है। परंतु ये कोई वैज्ञानिक मान्यताएं नहीं है। प्रकृति इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि जन्म का जो स्वाभाविक है प्राकृतिक सिस्टम है, जो बायोलॉजी है, वो पूरी दुनिया में एक है। और सभी जानवरों के साथ जैसा है ठीक वैसा ही हमारे यहाँ। तो इस मामले में आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इस पे सुझाव दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा है कि इस पर जल्दी ही कोई निर्णय होना चाहिए। हम इस प्रकार की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी समझदार लोग हैं, मैं उनको नहीं बात करता, जो कम सोचते हैं, कम बुद्धि के हैं, जो परंपरागत ज़्यादा हैं, वो तो हर बात को परंपरा से जो चली आ रही है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। परंतु जो प्रोग्रेसिव माइंड लोग हैं, जो चाहते हैं कि हम उन लोगों की गिनती में नहीं रहें, जब पूरी दुनिया में, जब यहूदियों ने अपने सिनागाग में प्रवेश शुरू कर दिए, पूरी दुनियाओं में महिलाएं जो है जहाँ जहाँ पर भी दबी हुई थी वहाँ से ऊपर उठने के प्रयास हो रहे हैं, बराबर के दर्जे की बात हो रही है। और यहाँ भारत के जो मंदिरों में जिनमें प्रवेश निषेध था, उन सब में आवाज़ उठाई है महिलाओं ने, हाथों संज्ञान लिया हमारे न्यायालय ने और ने, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता, इस प्रकार की मान्यताओं को मानने को तैयार नहीं है।
इसलिए कानूनन रूप से भी कुछ लोग कह रहे हैं कानूनन रूप से किया जाना चाहिए, पर कानून की जरूरत कहाँ है जब समझदार लोग बैठ के बात कर लेते हैं। क्योंकि दिलीप जी जाखड़ साहब कहते हैं कि लोग अपने हिसाब से निर्णय ले लें और कर लें तो अच्छी रहेगी, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की क्या राय आती है, मैं भी वो भी शायद आएंगे लाइव सेशन में, क्योंकि मैं तो बात तो मुझे डर लगता है कि कॉल से बात हो नहीं सकती, कॉल तो उनको नहीं किया है, परंतु उन्होंने कहा कि मुझे लाइव में सम्मिलित करना है आपको, तो मैसेज उनको कर रखा है। तो यहाँ पर जो आज लोगों की सुमन कृष्णैया है हरियाणा से, उन्होंने लिखा है, बड़ा ऐतराज़ किया है कि ये ठीक नहीं है, और तेजाजी के मामले में अगर ऐसा है तो उस पर जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। वो महिला है, उनको लगता है कि ये पीड़ाजनक के संयोग से कभी चले जाए। नेहा जी को जब धक्का लगा वहाँ जा कर के, वैसा धक्का लगे इससे पहले वो चाहते हैं कि ऐसा हो। सुभाष जी जलवानिया ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है भोपालगढ़ से, लिखा है समिति को भंग कर देना चाहिए, वे पढ़े लिखे समझदार लोगों की समिति बनानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, एकदम से समिति को भंग करना जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे जो भी उनके जो ब्राह्मण वर्ग से जो लोग उनके संरक्षक हैं समिति के और उपाध्यक्ष वगैरह है, वो उनकी अपनी लुकआउट है, भले ही हो। वो लोग भी क्या है कि पुरानी जो परंपरा लंबे वर्षों ने कभी किसी ने स्थापित कर दी, अब कोई तोड़ नहीं पाता इतनी आसानी से। जो भी परंपराएं हैं, कितनी बेहूदी परंपराओं को हम ढो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वो परंपरा को ढो रहे हैं। अभी तक कोई आवाज़ उठी नहीं। अब जब वो विचार की जरूरत पड़ रही है तो विचार होगा, जरूर होगा। ये हमारी तरफ से ऐसा होना चाहिए। साहित्य भंग करने वाला और वो एक सीधा सीधा विरोध वाली बात ठीक नहीं रहेगी। ऐसा कर भी नहीं सकते हम, कोई ये थोड़ा ही है हम जाके कह दें कि भंग करो, ये नहीं है। उन लोगों के जरिए ही विचार विमर्श करके और एक सकारात्मक निर्णय तक पहुंचने की बात होनी चाहिए। कृष्णा गोपाल जी कहते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, वो भी तेजा जी के स्थान पर घोर अन्याय, क्योंकि तेजा जी ने जो जीवन कथा उनकी दिखाई दे रही है हमें, उसके हिसाब से न तो अपनी पत्नी के साथ और लाछा गुजरी के साथ और जिन जिन महिलाओं से उनके संबंध रहे हैं, जिन्होंने भाभी ने भी उनको कुछ कह दिया तो उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं, भाभी से कोई ऐसा झगड़ा नहीं किया, वैसा निम्नतम व्यवहार कहीं पर भी उनका नहीं है। तो अब नहीं कह सकते कि तेजा जी जो है महिलाओं के मामले में कोई छुआछूत या भेदभाव या कुछ अलग सोचते हों। चौधरी बी आर राव कहते हैं हम महिलाओं को प्रवेश दिलवा कर रहेंगे। बी आर राव मजबूत है, युवा है, और वो कहते दिलवा कर रहेंगे। तो ये लोग जो युवा लोग अगर इस बात को उठाते हैं और सक्रिय होते हैं तो ज़रूर ये जल्दी हल हो जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि खरनाल में महिलाएं समझदार महिलाएं नहीं जाती। उनका कहने का वो अलग बात है। खरनाल की कुछ बहू हैं वो अलग सोचती है इस मामले में, क्योंकि वो एक लाज शर्म अपने पुरखे के हिसाब से रखती है, घूंघट भी नहीं उठाती है आती है तो, और वो ऊपर नहीं चढ़ती है बहुएं जो ज़्यादा, वो अपने मन से नहीं चढ़ती। बाकी मना उनको किसी ने नहीं किया है। मना जैसा खरनाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मन से कुछ जो बहुएं लाज शर्म रखती है, घूंघट रखती है, वो कुछ भी करती है कि भाई हमारे को तेजा बाबा कहती है उनको, अपने दादा के नाम से जानती है, तो वो एक तरह से पुरुष ससुर उनका माना जाए। और उसकी लाज शर्म की जो बात है उनकी, वो अलग मामला है। क्योंकि खरनाल के पुरुष भी, और यहाँ तक कि दौड़िया गोत्र के जाट जहाँ भी है, वो अभी भी घोड़ी पर भी नहीं चढ़ते हैं। वो इतना परहेज रखते हैं, वो अपनी उनकी अलग धारणा है। तो वो एक सम्मान का उनका अलग से भाव है उनके प्रति, परंतु इसे प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता। खरनाल के मंदिर में कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है, और खरनाल के मंदिर में अंधविश्वास भी नहीं के बराबर है। कोई ऐसी मन्नत मांगने का, हम बचपन से जाते आए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बाकी सब जगह है कि वहाँ कान ठीक करवाना है, वहाँ ये ठीक करवाना है, वहाँ आँखें की रोशनी ठीक करनी है, वहाँ पेट का दर्द ठीक हो जाता है, वहाँ लकवा ठीक हो जाता है, वहाँ ये ठीक हो जाता है। परंतु ऐसा खरनाल के संबंध में
कोई ऐसी मान्यता लेकर के या कोई ऐसी बात लेकर के, मन्नत लेकर के कोई नहीं जाता है, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। कुछ लोगों ने कहा है कि आप लोग जब ऐसी बातों में भरोसा नहीं करते, चमत्कारों में भरोसा नहीं करते, अंधविश्वास के खिलाफ हैं, तो आपको इस मुद्दे को उठाने का कोई हक नहीं। मेरा मुद्दे को उठाने का मेरा मामला महिलाओं के सम्मान की बात है। समाज मनुष्य जाति में पुरुष और महिला बराबर हैं एक तरह से, और दोनों का पूरा योगदान इस मनुष्य जाति को विकसित करने में होना चाहिए। इसलिए उनको एक तरफ रखाना, दबा कर रखना, वंचित रखना, उनमें कुंठा पैदा करना, ये बात ठीक नहीं है। अगर महिला कुंठित होगी तो आपके बच्चे कैसे होंगे? फिर महिलाओं के दिमाग में अगर कुंठा होगी, असमान का, अनादर का भाव होगा, तो फिर उनसे जो संतान है उनके साथ वो फूल खिलेंगे, वो ढंग से नहीं खिल सकेंगे। ये बड़ी त्रासदी है। साइकोलॉजिकली अगर वो टेंशन में, तनाव में, कुंठा में रहेगी तो आपकी आने वाली पीढ़ियां वैसी ठीक नहीं हो सकती। हम कैसे कल्पना करेंगे कि हाँ बुद्ध जैसे लोग होंगे, कबीर जैसे लोग होंगे, आइंस्टीन जैसे लोग होंगे, प्रतिभावान लोग कैसे पैदा होंगे जब उनकी माँ कुंठित होगी? तो इसलिए माँ को हम एकदम ठीक स्थिति में लाना चाहते हैं, इस प्रयास में। इसलिए मेरी ओर से इस विचार को आगे बढ़ाने का ये काम किया जा रहा। बाकी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आप जानते हो मैं मीटिंग में भाग ले नहीं सकता कानों की वजह से, परंतु ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म है, इसके जरिए अपन बात को आगे बढ़ाएं। आप सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग हो तो ये बात आगे बढ़ेगी, और जल्दी इस पर, नहीं तो फिर एक गुटबाजी बनेगी, कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे कई, और हम इसके अलग रास्ते और ठीक ठीक रास्ते की वो लोग ही, उन लोगों से ही ऐसे निर्णय करवा लिए जाएं। ये माही गिटाला जी कोई मकराना से है, ए बदलाव करवाड़ा अब जलमिया हो, पहली जलमिया तो की न्याल करता। ये देख लो, कुंठित माँ के पास जो पैदा होते हैं वो इस प्रकार की धारणाएं रखते हैं। बाकी जिनकी माँ ठीक कंडीशन में होती है, जिन घरों में माँ के साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है, बड़ी श्रद्धा और आदर और सम्मान का दर्जा होता है, उनकी संतानें ज़्यादा प्रतिभावान पैदा होती है, ज़्यादा खुली सोच की होती है। वही लोग एक उन्हीं की रौनक होती है। और वही एक आकड़ की तरफ से आया, नेहा जी भी इनसे तो काफ़ी उम्र में बड़ी है, और दिलीप जी जाखड़ जो एक IPS है, DIG है, और जयपुर में तैनात है, तो एक तरह से बड़े ओहदे पर हैं, बड़े पद पर हैं, पुलिस महकमे को संभाल रहे हैं, तो काफ़ी अनुशासित व्यक्ति हैं। वो भी कहते हैं कि बड़े ढंग से बात होनी चाहिए और इस प्रकार हमें करना चाहिए इस बात को। शीश राम जी चौधरी कहते हैं बिल्कुल सहमत, समाधान होना जरूरी है। कान्हा राम जी संत वहाँ के ही हैं, उन्होंने लिखा है कि गांव में OBC जातियों को वर्चस्व है, आप उस कमेटी को देखकर ऐसा नहीं सोचें। हम ये नहीं कहते हैं कि कमेटी में वो क्यों है वो अलग है, उस पर भी निर्णय जो भी होगा होता रहेगा, ये एक विचार का विषय है, और वर्चस्व किसी का भी हो, परंतु जो पुरानी परंपरा चली आ रही है वो किसी इस प्रकार के व्यक्ति ने की है जो परंपराओं पर ज़्यादा मान्यता रखता था, और शास्त्रों में इस प्रकार की बातें थी कि इनको अलग किया जाना चाहिए। कई मंदिरों में ऐसा अलग करने का रिवाज था, तो वो जरूर इन पंडितों की तरफ से की गई करतूत है, कभी भी की हुई, चाहे 4 सदी पहले की, चाहे 10 सदी पहले की, जब भी की, वो करतूत उन लोगों की है निश्चित रूप से। क्योंकि हम लोग तो हाँ में हाँ भरने वाले लोग थे। हमारी स्थिति तो आज से 70-80 साल पहले की जो स्थिति बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग, उस समय भी तो हमारी कोई स्थिति, हम तो खेत में भी पंडित से पूछ के कि किस खेत में क्या बोना है, बैल खरीदूं या भैंस खरीदूं तो किस दिन खरीदूं और कैसे लाऊं और किस समय लाऊं, ये सारी इस प्रकार बिना पूछे कुछ कर ही नहीं पाते। तो वो बोर्ड पे ऐसी बात लिखवाने का तो हम कर ही नहीं सकते कोई, वो तो उनकी की हुई करतूत है निश्चित रूप से। आज वालों को मैं नहीं कहता, वो उनके किसी पूर्वज ने ऐसा किया है और हमें
उस पर अब विचार कर लेना चाहिए। तो मैं एक बार और सभी से कह देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ फर्क रहा है, हम कोई अकेले नहीं हैं। यहूदियों के सिनागाग में जैसे इजराइल में है, तो उनके सिनागाग में यहूदियों का है, किनका होता है मैं याद नहीं आ रहा मुझे, सिनागाग में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वहाँ की प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी उनकी मेहमान थी, तो उनको भी अलग से रखा गया वहाँ पर जब गए थे। और इसी प्रकार के मस्जिदों में तो आप जानते ही हो सब जगह है। तो ये कोई हमारा अकेला नहीं है, परंपरागत रूप से महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार पूरी दुनिया में था। परंतु हमारे संविधान के लागू होने के साथ ही बहुत अच्छा, बहुत गजब का संविधान है, जिसमें किसी प्रकार का लैंगिक आधार पर भेदभाव कहीं पर भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का बहुत साफ साफ और इतना स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता, ये मौलिक अधिकार में कर दिया गया है। तो मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट में ये है। तो मेरा जो भी है, कुछ लोगों को और भी एतराज़ होगा कि ये आदमी कभी इस प्रकार के बातों, चमत्कारों में और में इनमें लोक देवताओं के जो जिस प्रकार की पूजा पत्तियाँ, जो भोपे वगैरह नाच नूच होते हैं, क्योंकि मैंने कुछ मित्रों ने ये भी मुझे संकेत दिया कि आपने कहा कि तेजा जी के नाम से जो सर्पदंश का, सर्पदंश के मान्यता ये कुछ भी हो सकती है। करनाल के तेजा जी के मेले के दिन, दशमी के दिन करनाल में सर्पदंश की वजह से मौत हुई थी 20, 22, 25 साल पहले। मैं वहीं था, उसी दिन मेला भरा हुआ था। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रकृति ये चाहती है कि इस प्रकार के अंधविश्वास लोगों में नहीं रहे और लोग इलाज करवाएं। मान्यताएं अलग है अपनी जगह, चाहे इलाज करवाने के लिए जाए और तो इंजेक्शन को भी, जैसे कुछ लोग दवाइयों पर भी डोरी बांध देते हैं अपने देवता की, तो वो ऐसा कुछ भी कर दे, उनकी मान्यता के नाम पर ही कर ले, परंतु इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि इलाज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इलाज हो रहे हैं। तो मुझे मेरे गांव के एक बुजुर्ग समझदार ने कहा कि करनाल गांव में कई मौतें हो गई इस वजह से, क्योंकि वो आसानी से जाने ही नहीं देते, लोग रोक लेते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो तेजा बाबा अपने आप रखेंगे। और आज भी उनसे पूछें तो वो कहते हैं नहीं, सांप खाया हुआ नहीं मरता। परंतु ये सब बातें फिर बाद में कहते हैं वो तो सांप थोड़ा ठीक नहीं था, नुगरा था, सुगरा नहीं था। ये इन बातों में कुछ पड़ा नहीं है। तो अंधविश्वास नहीं होने चाहिए। और तेजा जी के नाम से मैं ये मेरी मान्यता है और ये इसका मैं प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। परंतु महिलाओं का सम्मान और महिलाओं में अगर कुंठा व्याप्त होती है किसी भी कारण से, उन्हें लगता है कि हमारे साथ ये गलत व्यवहार हो रहा है। वो आज की पढ़ी लिखी महिलाओं के, जो महिलाएं हैं आज ग्लोबल लेवल तक पहुंच रही है, हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटियों में अध्ययन कर रही है। तो वो क्या सोचती है जब यहाँ आएंगी, वायदी में वो वहाँ चली जाए तो उनको कितना झटका लगता है, कितना उनके, क्योंकि वो बिल्कुल अलग तरह के परिवेश में रहने लग गई है, तो उनको कितना बोझ बनेगा, कितनी कुंठा होगी जब ऐसा देखेंगी। तो अगर माँ इस प्रकार तनाव में, कुंठा में, असमान में, निरादर में, अनादर में जिएगी तो आने वाली संतान पर गलत असर पड़ेगा। इस दृष्टि से या महिलाओं में जो गुण है उनका मनुष्य जाति के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे योगदान हो, इसके लिए महिलाओं को बराबर तवज्जो मिलती जानी चाहिए। इसके लिए जो आंदोलन होना चाहिए उसके हिस्से के रूप में मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और आपके तरफ से जो भी बातें आई है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? राम राम साहब, भाई बंधु जी, जोधाराम जी नानिया ने लिखा है। तो हाँ, सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आगे इस पर आपकी तरफ से कोई कार्य योजना जो भी है, काफ़ी विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। डीसी सारन साहब रिटायर प्रोफेसर है, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे इससे महिलाओं का सम्मान जरूरी है, जोधाराम जी ने लिखा है। तो महिलाओं को कोई झटका नहीं लगे, कोई ठेस नहीं पहुँचे उनको, इसके लिए हमें
तेजा जी के मंदिर के साथ साथ स्कूल बनाए जाएं प्रहलाद जी। हाँ, स्कूलों का वो सारे काम होने चाहिए। रामनिवास जी जाट कह रहे हैं तार्किक विषय। तो तरक्की और हमें बढ़ना पड़ेगा, हमें विज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा। इन आत्मविश्वास और पाखंड की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। अब ये तो लोगों का रोजगार है, जो लोग हमें बरगला रहे हैं ना, उनका व्यवसाय है, उनका रोजगार है। ये पंडितों का, पादरियों का, मुल्लाओं का, मौलवियों का, इनका सब व्यवसाय है, इनका धंधे हैं। अपन को पता है कि यूरोप में तो क्षमा पत्र बांटे जाते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ियाँ की है धर्म के नाम पर। रामदेव जी कूकना मावनमोले से कहते हैं ये पुरानी रूढ़ी के तहत पुरानी मानसिकता वाले लोग मानने को तैयार नहीं। हाँ, ये वहाँ नज़दीक के हैं और लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका रजस्वला तर्क भी है। रजस्वला तर्क में तो उन्होंने लिखा है भाई, जहाँ भी रजस्वला का जो तर्क है, मासिक धर्म का तर्क है, उसमें दिलीप जी जाखड़ साहब ने लिखा है कि जब छोटी उम्र के बच्चियों को भी तो नहीं जाने दिया था, उनके साथ बच्चियाँ भी थी, उनको भी तो बड़ा हुआ। और बड़ी होने के बाद रजस्वला होना, मासिक धर्म होना, ये कोई तर्क वाली बात नहीं है। तो समझना चाहिए ये कोई अपवित्रता नहीं है बिल्कुल। ये तो इस पर हमें इस बात, आप रामदेव जी की मान्यताएं खुद की ठीक है, पर कहते हैं वो इस प्रकार के तर्क देते हैं। और बूढ़ी महिलाओं को भी जाने नहीं दे रहे, वो तो सारा ही उनका तो महिलाओं का लिख रखा है। रजस्वला वाला तर्क भी नहीं है। राजस्थान की मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय वसुंधरा राजे यहाँ आई, तब वो भी मंदिर के अंदर नहीं गई। ये तो राजनेताओं को तो आप जहाँ भी रखोगे रुक जाएंगे, ये तो बोलेंगे ही नहीं। ये तो आप में से जितने आदमी ज़्यादा लोग और जितने अंधविश्वास वाले ज़्यादा लोग जिधर होंगे उधर हाँ भरेंगे। राजनेताओं की अपनी मजबूरियाँ हैं, ये परजीवी लोग हैं, तो ये तो इनको समर्थन देंगे ऐसी चीज़ों को। परंतु हमें, क्योंकि हमें संविधान मिला हुआ है और इसके संविधान का भी उनको बता देना है और उसके आधार पर काम करवाना है। गेट से दर्शन किए, ऐसा उसी गांव के महानुभाव ने बताया। अभी हाँ, वो तो सही है, वसुंधरा जी के बारे में हमें भी बता दिया, लोगों ने बताया है। जहांगीर है टीचर साहब कह रहे हैं तार्किक विषय है। राजू राम जी काला, रजस्वला तर्क वसुंधरा जी पर लागू नहीं होता है, 45 से 48 वर्ष लास्ट है। हाँ, राजू राम जी काला, डॉक्टर राजू राम जी काला सही कह रहे हैं। रजस्वला का तर्क कैसे? रजस्वला 4 दिन रहती है क्या? एक बार रजस्वला होने के बाद में वो कब्र में जाए तब तक रजस्वला से अपवित्र मानी जाती है क्या? ये तर्क तो काम नहीं आएगा भाई। वसुंधरा जी की उम्र की महिला को भी आप रजस्वला का तर्क देंगे तो वो भी काम का नहीं है वैसे देखा जाए तो। भाई मोहन लाल जी यादव कहते हैं बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है। रामदेव जी कोंकणा, उस गांव से तर्क आया है, ये पता नहीं कब आई थी या झूठ भी बोल रहा है। नहीं, कुछ ही वर्षों पहले आई थी वसुंधरा जी। तो जब भी आई है वो काफ़ी उम्र दराज होकर की राजस्थान की जो राजनीति अपन मुख्यमंत्री होने के बाद आई है। तो पहले तो सांसद रही थी 5 बार झालावाड़ से। तो वसुंधरा जी काफ़ी उम्र दराज महिला है। वैसे रजस्वला का भी वहाँ नहीं लिखा हुआ है। नहीं, भंवरलाल जी कासड़िया कहते हैं ससुरा में महिलाओं का जाना वर्जित नहीं है, हमने देखा नहीं। भंवरलाल जी, ये दिलीप जी जाखड़ साहब की पत्नी नेहा जी ने पत्र व्यवहार किया है। दिलीप जी ने भी पत्र भेजे हैं, उनसे सवाल पूछे हैं, अभी तो उनको जवाब नहीं मिला है। कमेटी के अध्यक्ष ने फ़ोन करके कहा है कि इस विषय पर जल्दी हम विचार करेंगे, ये कहा जरूर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर पहले भी कई महिलाएं आपत्ति जता चुकी है और आप कह रहे हो कि वर्जित नहीं है। आपने क्या देखा है? ऐसा 1-2 और लोगों ने लिखा, पर ऐसे क्योंकि आपने इन पत्रों को नहीं देखा है। इस पहले पोस्ट मेरी कर रखी है, उसमें सारे पत्र व्यवहार हो चुके हैं, सारी बातें वो उस पर पर्दा लगा हुआ, उस पर लिखा हुआ है महिलाओं को मत जाना मना है। हाँ भाई भंवरलाल जी, एक बात और अच्छी कह रहे हैं, पुरुषों ने कौन सा चमत्कार कर दिया महिलाओं मंदिरों में जाकर के, सिवाय पाखंड के, और जो नहीं जा सकती उनकी ऊर्जा बची रहती है। नहीं, ऐसे मंदिर वो समाधि स्थल है और एक याद, एक स्मृति के रूप में लोग जाते हैं तो अलग बात है। बाकी जो पाखंड और अंधविश्वास के अलावा भी तो जा सकते हैं ना। नेहा जी को मैं जिस ढंग से जानता हूँ, मिला भी हूँ उनसे,
तो मुझे नहीं लगता कि वो अंधविश्वास में भरोसा करने वाली महिला है। और वैसे ओशो को भी पढ़ती है वो, तो ये बात नहीं है। उनके संबंध में ये नहीं कहा जाता, वो सिर्फ स्मृति के रूप में घूमने के हिसाब से वहाँ लोग गए थे वो लोग। भगवान जी चौधरी कहते हैं कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं का पुरुषों के बराबर हक कैसा। ये जे.आर. बढ़िया जी कह रहे हैं वेरी नाइस। चलो बहुला जी काशनिया कहते हैं मंदिर और मस्जिदों में प्रवेश। मंदिर मस्जिद के बजाय देखो समाधि स्थल को मंदिर और मस्जिद, मंदिर नहीं कहा जाता। कहने में लोग किसी को भी कुछ भी कहते हैं। जैसे पोलियो की खुराक है उसको दवा कह देते हैं लोग, पर वो खुराक है, दवा नहीं है। और उसको दवा के नाम पर कई बार लोग लेते नहीं है कि हमारे देवता नाराज होंगे ये दवा लेंगे तो, जबकि वो खुराक है, दवा है ही नहीं। तो ये मान्यताएं कुछ भी कह सकते हैं। जैसे ये जितने भी समाधि स्थल है संतों के, उनको भी कुछ लोग मंदिर कह देते हैं कि किशनदास जी का मंदिर है, दरिया का मंदिर है, परंतु ऐसा नहीं है, वो मंदिर नहीं है, वो एक यादगार है, स्मृति स्थल है। मोहनलाल जी के अनावश्यक प्रबंध से मुक्ति आप क्यों आग्रह कर रहे हो? नहीं, उन लोगों ने मुद्दा उठाया है और मैं आग्रह नहीं, मेरा तो यही है कि हमें महिलाओं का जहाँ जहाँ भी उनको ठेस पहुँच रही है कई मामलों में, मैं तो आपके घर पे भी आता हूँ तो इस प्रकार का अब तो सुनता नहीं हूँ, परंतु मुझे लगता है कि कहीं फर्क रहता है तो मैं तो आवाज़ उठाता हूँ, सीधी सी बात है। आप जानते ही हो मेरे स्वभाव तो। जे.आर. बर्दिया नगर ये कह रहे हैं कि हमेशा आपके लाइव का इंतजार रहता है सर जी। ओम कुमार फुलवारिया, भारत में पुरुषवाद का बोलबाला अलग, संविधान को एक दिन के लिए भी सही लागू कर दिया क्यों देश बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है, लेकिन बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, भारत आज भी सह रहा है। अब लक्ष्मण जी संकवाया ने कमेंट किया, शायद वो मेरी पोस्ट का ही किया उन्होंने तो, हाँ तो वो तो उनको रिप्लाई दिया है रामदेव जी कुंकना मावरोली को कि इसको पढ़ लें आप। न सिर्फ पीरियड के टाइम में ही नहीं जाती है, उसका भी कोई कारण है सर? नहीं, पीरियड का ही नहीं है, वहाँ तो पूरा ही महिलाओं का बंद है और उसका भी कोई कारण नहीं है जी। पीरियड के वो तो बेवकूफ़ियाँ हैं। अब कहते हैं रसोई में नहीं जाना चाहिए, तो माँ पीरियड के टाइम में जो उसका दूध आता है वो बच्चे को क्यों पिलाया जा रहा? फिर सारे काम हो रहे हैं। ऐसी कोई ये बेहूदी मान्यताएं वो उनको लज्जित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, अपराध बोध से भरने के लिए कि तुम अशुभ हो गई हो तुम, क्योंकि ये तो पुरुषवाद का समाज है। पुरुषवादी समाज ने उनको जगह जगह बहुत ज़्यादा किया। आप अपने जानते हैं सारा इतिहास है पूरी दुनिया का, ये मैं नहीं कहता कि ये यहाँ का है। सुनील चौधरी ने लिख दिया इनको रिप्लाई कि वो कभी भी नहीं जा सकती वहाँ पर। तो प्रदीप डूडी, पाखंड से ऊपर उठने के लिए सवाल बिल्कुल सही है, पुरुषों के बराबर हक और अधिकार मिलना चाहिए, उन चेहरों को उजागर करना भी जरूरी है जो वोट और रोटी महिला के हाथ की खा सकते हैं और भगवान के मंदिर में क्यों नहीं। जोधाराम जी, अगर धारा 300 हट गई तो ये क्यों नहीं हट सकता? हाँ सही बात है, जब इतने बड़े बड़े फैसले। सुरेश जी वर्मा कह रहे हैं स्त्री और पुरुष भिन्न तो है, हम भी कह रहे हैं भिन्न है, हम नहीं कह रहे हैं कि वो एक ही है, वो तो पूरी तरह से भिन्न है। भिन्नता की बात, परंतु उनसे भिन्नता रखना बिना किसी आधार के। भिन्न इस बात में है कि जब आप कहीं कोई लड़ाई करनी हो, कोई महाभारत का युद्ध करना हो, तो कभी कृष्ण ने भी नहीं कहा कि वहाँ स्त्रियों को भी लेके आओ तलवारें लेकर, क्योंकि वो भिन्न है। वो इस प्रकार के धंधे नहीं करना, उनसे नहीं करवाए जाने चाहिए। बुद्ध सिंह जी, क्योंकि पीरियड का टाइम विज्ञान मानती है और उस टाइम में बीमारी का संक्रमण ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कोई बीमारी का संक्रमण और कोई मंदिर में बीमारियां फैल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है। तो सारी फिर तो बाजार में जाएगी नहीं, कहाँ नहीं जाएगी वो महिलाएं। भंवरलाल जी कह रहे हैं मना तो सुरसुरा में भी नहीं है। अरे भंवरलाल जी, ये कापी पत्र व्यवहार पढ़े, आपने उस पोस्ट को नहीं देखा अभी। अरे बाप जी, सबसे ज़्यादा गैर महिलाएं समस्या है। उच्च शिक्षा की योग्यता की बात करो, हाँ होना चाहिए उच्च शिक्षा। और यूनिवर्सिटियों में जैसे लड़कों, अभी मैंने एक लाइव में जिक्र किया था, मेरे एक मित्र हैं
ओशो सन्यासी हैं, उनके पिताजी भी ओशो। उन्होंने कहा कि मेरी एक भतीजी उसके साथ पंजाब की लड़कियां पढ़ रही थी, तो वो कह रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ूंगी। तो हम लोगों ने थोड़ा इनकार किया, पर उसके दादा एकदम से तनकर खड़े हो गए हमारे पूरे परिवार के सामने। बोले ये जहाँ चाहेगी वहाँ पढ़ेगी। अगर लड़का कहता था आप मना करते क्या, लड़की है इसलिए मना कर रहे हो, ये नहीं बैठेगा। और दादा उसके साथ खड़े हो गए और कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया जाएगी, जहाँ भी जाएगी वहाँ पढ़ेगी। अब यहाँ तो अभी हमारे यहाँ तो विशेषकर मारवाड़ में तो 20 किलोमीटर के कस्बे में नहीं भेजना चाहते आसानी से। बड़ी मानसिकताएं सामान्य परिवारों में बहुत ज़्यादा ऐसी मानसिकताएं कि लड़की कहीं बाहर जाके खुल के पढ़ रही है, कहीं भी पढ़ रही है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है। दिल्ली में पढ़ रही है, बॉम्बे में पढ़ रही है, या बेंगलुरु में पढ़ रही है, ये बड़ी यहाँ समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। मेरे गांव की एक लड़की मेरी पढ़ाई हुई थी, तो वो बाहर पढ़ना चाहती थी, काफ़ी उसने किया, तो मैंने देखा काफ़ी समस्याएं हैं। उसकी शादी करने की जिद करने लगे यहाँ, और वो उनकी छोटी बहनों की शादी करनी थी और वो बड़ी थी सबसे। तो उसने आखिर मुझे कहा कि क्या करूं मैं, ये शादी करने की जल्दबाजी। वो इंजीनियरिंग की हुई थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा भाई तेरे पिता की भी समस्या है, क्योंकि यहाँ की जो बड़े बुजुर्ग चारों ओर से रिश्तेदार है वो कहेंगे बड़ी वाली की क्यों नहीं कर रहे हो, बड़ी वाली का क्या करोगे, साधु बनाओगे क्या। अब फिर हमने कैसे भी करके, उसके पिता तो कह रहे थे मैं करने को तैयार, बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कत हुई और लोगों ने तो कई तरह की अफवाहें उड़ा दी कि उसकी तो हो गई होगी शायद शादी। तरह तरह की यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी होती है। तो बाहर भेजना और बड़ा मुश्किल मामला हो रहा है। भंवरलाल जी बहुत सही कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा कोई ये तो है नहीं कि आपके गांव में होगी। 12वीं तक की तो पंचायत लेवल पे कर दी सरकार ने, जो भी है उसमें भी फैकल्टी का मामला आता है। लड़की कोई फैकल्टी लेना चाहती है तो वो दिक्कत आ रही है। तो भंवरलाल जी की बात सही है, उसके संबंध में भी चल रहा है काफ़ी प्रचार प्रसार, हम उसके संबंध में भी कर रहे हैं। आप सुनते नहीं होंगे, मेरे कई लाइव हो चुके हैं। खोजा साहब कहते हैं जेडी इस प्रकार का निर्णय लेना महिलाओं के लिए बिल्कुल उचित नहीं है सर। हम इस तरह के निर्णय की आलोचना करते हैं और इस निर्णय को हम वापस हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वाजिब लड़ाई के लिए हम महिलाओं के साथ में और निर्णय वापस दिलवा कर रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप मजबूती से रहेंगे तो बहुत कुछ कर देंगे। भौमराज जी गोदारा बाड़मेर से कह रहे महिलाओं को लक्ष्मी मानते हैं, उनका प्रवेश वर्जित हद हो गई। सर मैं तो निःशब्द हूँ। भौमराज जी गोदारा को बहुत झटका पड़ा है, बाड़मेर से हैं, देखो दूर दराज थ्रेट बाड़मेर से बोल रहे हैं कि ये तो हमें बहुत, मैं तो निःशब्द हूँ, बोल नहीं, शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, प्रवेश वर्जित हद हो गई। हाँ तो ये हद की बात है, जब से हम लोगों ने सुना है, ये जनवरी से सुन रहे हैं, तो ये बड़ा पेचीदा मामला है। वैसे जोधाराम जी नानिया कह रहे हैं रेड जोन जैसे एरिया में जाने की परमिशन मिलती है, ऐसा नियम तो हटाना चाहिए। युवा मंडल जिंदाबाद। तो युवाओं का तो वास्तव में बहुत अच्छा है, हर मामले में नवाचार जो भी हैं उनको जल्दी स्वीकार करते हैं। भंवरलाल जी कासनिया कहते हैं सुरसुरा में सर्प के रूप में तेजा जी के आगमन की परंपरा है। सर्प को बाकायदा ताली में रखकर गाजे बाजे के साथ देवरा पर लाया जाता है, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती। खैर जो भी हो रहा है ठीक है। बीरा राजस्थानी जी राम राम जी, हाँ जी। मोकाला जी मेघवाल कह रहे महिलाओं को प्रवेश होना चाहिए, ठीक है, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। शीशराम जी मील मानसागर, इन्होंने तो काफ़ी इस पोस्ट को फॉरवर्ड भी किया है और कह रहे हैं कि ये तो होना चाहिए। बड़ा धक्का लगता है जो भी ज़्यादा समझदार लोग हैं उनको। मैंने महिलाओं को मंदिर परिसर में देखा, भंवरलाल जी कह रहे हैं चलो देखा है तो अच्छी बात है, फिर तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। वो बोर्ड नहीं देखा होगा आपने शायद। जाटों में सदैव बराबर का दर्जा रहा है, भाई बीरा राजस्थानी जी कह रहे हैं। कम से कम ये बीरा राजस्थानी जी तो वहाँ बिल्कुल थोड़ा दूर है, पर उन्हें उसी इलाके के हैं। तो कम से कम इन जातियों के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है जाटनी को। हाँ तो जो भी है होना चाहिए। बात समझ में नहीं आ रही है भंवरलाल जी के।
एक सभ्य समाज में भंवरलाल जी ने जो दृश्य देखे हैं वो कोई पता नहीं कैसे हुए हैं, अगर वैसा है तो और भी अच्छी बात है, परंतु वहाँ अभी भी ऐसा अभी निर्णय नहीं हुआ है कोई। रामनिवास जी काजलिया कह रहे हैं एक सभ्य समाज में, और वो भी जाट नेताओं के लिए एक भी जगह नहीं रही है। जब हमारा समाज पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर आज तो हमारा समाज पढ़ा लिखा हुआ है, फिर अब सब बंद होना चाहिए। तेजा जी वीर पुरुष हैं, कृषि वैज्ञानिक भी थे। हाँ, मुख्य मंदिर में प्रवेश नहीं है। हाँ, सुनील जी चौधरी ने जवाब दे दिया है भंवरलाल जी का। हाँ, भागीरथ जी बेड़ा, ऐनानिया जी राम राम। सोशल मीडिया के युग में अंदर लैंगिक भेदभाव को देखकर आश्चर्यचकित होता हूँ, और हमारे हिंदुस्तान ही लिखा है नया एक बहुत बड़े अंधकार और अंधविश्वास में बढ़ रही है। हाँ, भोमराज जी गोदारा कह रहे हैं नेताओं की तुलना मत करो, उनकी तो पाखंड से राजनीति की रोटियां सीखती है। पाखंड का जो ताप है ना, अंधविश्वास और पाखंड के ताप से उनकी रोटियां अच्छी सीख जाती है, इसलिए वो तो उसके पक्ष में ही रहेंगे। वो तो बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा लोग जब इधर होंगे तब जाके वो कुछ करने की स्थिति में होगा, नहीं तो वो बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको भरोसा पाखंडियों के वोट पर, जैसे शराबियों के वोट पर आपके सरपंच के उम्मीदवार का भरोसा ज़्यादा रहता ना, वैसे ही नेताओं को पाखंडियों पर ज़्यादा, समझदार लोगों का तो नेताओं को कोई भरोसा ही नहीं, पता नहीं है किसको वोट देते। पाखंडियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा, अंधविश्वासी लोगों पर भरोसा ज़्यादा है उनका। मोहकला ओम प्रकाश जी मेघवाल, बिना नहाइए बिना साफ सुथरा, चाहे कोई भी हो, नारी हो या पुरुष हो, किसी को भी जाति का हो, उसे थोड़ा टोकना हो जा। हाँ, अगर वो गंदा है, मेला को चला, तो उसको टोका जा सकता है, उसके हाथ पैर धोने की व्यवस्था की जा सकती है, नहाने धोने की जा सकती है। महिलाओं को प्रवेश वर्जित करना चैना राम जी जानी कहते हैं सरासर गलत है। वीरा राज, कई चीज़ों में पुराने रूढ़िवादिता है, मगर अब पुरानी बातों को छोड़कर नया नियम बनाने चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। तो बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही है। प्रेमाराम जी आप कह रहे हैं धर्म तो महिलाओं के कंधों पर ही चलते हैं। परंतु ये जागरूक वो जो महिलाएं हैं ना, जिनके कंधों पर या पाखंड और अंधविश्वास चलते हैं, वो तो ऐतराज भी नहीं कर रही हैं। ये सिर्फ पढ़ी लिखी जो उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, उनको थोड़ा ठेस पहुंचती है जब वो एक समाधि स्थल के नाम से एक स्मारक के रूप में वहाँ जाती है देखने के लिए, यादगार के रूप में, तो उनको दिक्कत होती है। तो उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी तो आपकी बात एकदम सही है, ठीक है। भंवरलाल जी कासनिया जी कह रहे हैं कि 1999-2001 पर तक मेरी पोस्टिंग रूपनगढ़ में ही थी, और मैं अक्सर सुरसुरा जाया करता था, और महिलाओं को वहाँ देखा है जनाब। तो चलो कोई बात नहीं, तो फिर बाद में बंद हो गई ऐसा तो मुझे जो बताया है, वो कह रहे हैं कि सदियों से हमारे ये है परंपरा, सदियों से बता रहे हैं लोग। तो अब देख लो क्या है, अलग बात मैं तो नहीं समझ पाता इसको। धर्मेंद्र सिंह जी कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम, मैंने एक बार एक महात्मा की उपाधि लिए हुए व्यक्ति को पूछा कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो उन्होंने कहा माहवारी के समय मंदिर में जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है, और माहवारी कब हो ये पता नहीं चल सकता, इसलिए उनको मंदिर में जाने की सख्त मनाही होती है। हमारे आशोत्तरा में शिव धुना है, वहाँ पर प्रवेश वर्जित किया हुआ है, जो मुझे बहुत गलत लगा। हाँ, तो गलत लगता है, समझदार आदमियों को लगता है ऐसा गलत है। रामदेव बढ़िया सर, समय के साथ रूढ़िवादिता छोड़नी होगी। चैना राम जी जानी, महिलाओं का स्थान तो पुरुषों से पहले आता है, महिलाओं के बिना पुरुष का क्या अस्तित्व है। हाँ, महिला माँ है और वो पुरुष को बड़ा करती है, विकास करती है, उसका पूरा विकास में उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। सराहनीय पहल भंवरा राम जी जाखड़, पीरियड से संबंधित कुछ तो पुरुषों में भी होता होगा, बनफूल श्याम। अब जो भी है, जाटों में रजस्वला औरतों का रसोई में प्रवेश मना नहीं, कहीं भी नहीं है मना। अब कुछ लोगों को कई लोग बरगला देते हैं कहीं, तो वो अलग बात है, बाकी नहीं है कहीं पर भी। जाट क्या, सभी पिछड़ी जातियों में और दलितों में, आदिवासियों में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जिन जिन कौमों में विधवा विवाह होते हैं, विधवा का पुनर्विवाह होता है, वहाँ पर स्त्रियों का निरादर जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं किसी भी समय में, किसी भी काल में।
मंदिर में घंटा क्यों लगे होते हैं, वो मैं अपन विषयांतर होकर बात नहीं करेंगे। कैलाश जी कोचा, महिला शक्ति को आगे पुरुष कुछ भी नहीं है, आप निश्चित रहे एक दिन पुरुष इनके लिए आगे आएंगे। नहीं, पुरुष तो आगे आ रहे हैं, आप आ रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। सही में तो औरत औरत की दुश्मन होती है, पता नहीं क्यों। अब ये विषय यहाँ नहीं लेना है। सुरेंद्र जी गढ़वाल, ये सब सोची समझी प्लानिंग पाखंडियों की है, बहुत बड़ा गेम है। जो भी है ये पुराना मामला है जी। तेजा दर्शन एक आईडी से कोई बोल रहे हैं, भाई राम राम साहब, कुछ परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही है, उनको एकदम नहीं हटाया जा सकता। धीरे धीरे प्रयासों से बदलाव जरूर होंगे और समय फेसबुक के माध्यम से ये चीज़ देखने को मिल रही है। मुझे भी लगा कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होगा। हाँ, कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, यहाँ ब्राह्मणों का क्या काम है, ये बात एकदम गलत लगी। वीर तेजा जी के आदर्शों को देखें तो उन्होंने मानवतावाद पर चलने की बात की, उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की। जबकि बहुत सारे लोग आज तेजा जी को लेकर चल रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के साथ साथ। हाँ, जो भी है, स्त्री पुरुष भिन्नता पर कुछ कहें सुरेश जी विषयांतर हो जाएगा मामला, इसलिए आप उसमें कुछ लिख दे, फिर अपन बात करेंगे। श्रवण जी गांधी जाइल से, मंदिरों में शुद्ध व महिलाओं को हमेशा ही अपवित्र माना गया है। हाँ, ये हुआ मंदिरों में क्यों, सिनागाग में है, सभी जगह वो जो भी हुआ पुराने में पहले कुछ जो भी हो चुका है, अब उसमें बदलाव चाहिए। मंदिर और मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए जब महिला प्रवेश करती है। मोकाला ओम प्रकाश, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। मेहराम जी निर्मल, महिलाओं का जन्म पाकर पुरुष उन्हें महिलाओं के साथ उपेक्षित व्यवहार करता है, निंदनीय है। महिलाओं पे हर जगह बहुत अत्याचार हो रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, ये तो है, सही बात है। अत्याचार पर भी एक आध बार हम और चर्चा करेंगे। सुरसुरा में थाली वाला मामला समझ से परे है। प्रत्येक घर में थाली रखी जाती है और कभी भी ये नहीं हुआ कि 2 या अधिक घरों में सांप मिले हो। केवल एक ही घर में मिलना तेजा जी के प्रति ध्यान आकर्षित करता है। सबसे अधिक शोषण महिला का होता है, धर्म कोई भी हो। हाँ, सही बात है भाई। रघु चौधरी जी कहते हैं बहुत गलत बात है साहब, और जब पुजारियों से इसका कारण पूछा जाता है तो वो तर्क देते हैं, देने के बजाय आग बगुला हो जाते हैं। हाँ, वो नाराज और हो जाते हैं। कारण पूछो तो कारण तो उनके पास कुछ है नहीं ना, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोर्ड बता सकते हैं लिखा हुआ कि ये देखो कारण, और तो उनके पास कोई कारण नहीं है, वो तो परंपरा है। सोना राम जी जाट सारण कहते हैं कि बाकी तो मेरे को पता नहीं, बाड़मेर जिले में जितने नारियल और चढ़ावा फेरी महिलाएं लगाती उतने पुरुषों ने शुरू कर दिया तो भूखमरी आ जाएगी। बात सही है, आपकी बात ठीक है। प्रेमा राम जी, मंदिर संस्कृति भेदभाव की बुनियाद पर खड़ी है। महिलाओं को मंदिर प्रवेश करवाने के बजाय शिक्षित व प्रगतिशील बनने के रास्ते तलाशने चाहिए। महिलाओं को समानता की नहीं बल्कि स्वतंत्रता की जरूरत है, ताकि अपनी इच्छा अनुसार सपनों को हकीकत में बदल सके। पुरुषों के समान कपड़ा पहनने, डिस्को में जाने, पुरुषों की तरह सिगरेट फूंकने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं चाहते कि पुरुष जहाँ जहाँ बिगड़े हुए हैं वहाँ महिलाएं बिगड़ जाए। पुरुषों ने जो जो बेवकूफ़ियाँ करी है वो महिलाओं में नहीं होनी चाहिए, परंतु ये जागरूक महिलाओं द्वारा ही उठाया जा रहा है। वो जो अंधविश्वासी है वो पाखंडी महिलाएं, वो तो वैसे भी ऐसा नहीं करी, वो तो मंदिर के दूर से ही चढ़ावा कर देती है और उल्टा ज़्यादा करेगी कि ये भगवान बहुत अच्छा है, जो हमें भी नहीं आने देता, हमें अपवित्र समझता है, इसलिए ज़्यादा शुद्ध है। रघु चौधरी, बहुत गलत बात है साहब, और जब पुजारियों को इसका कारण पूछा था, हाँ ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल अगर बैन हो गया हो तो बहुत गुड रहता है गर्ल के लिए बैन हो जाना चाहिए, और बाकी वालों पुरुषों के लिए चालू रहना चाहिए। ये भी कुछ समझ के बारे बात है, कैसे कैसे मुद्दे आ जाते हैं। VL सुंडा, पर्सन तो लोग उचित तो नहीं मानेंगे, पर तेजा जी की वास्तविकता पर भी एक लाइव हो जाए। चैनाराम पंडे, इसका क्या लॉजिक बताते हैं, महिलाएं इसका विरोध क्यों नहीं करती है? सुरसुरा में पाखंड महिलाएं तो वो ज़्यादातर अंधविश्वासी और पाखंडी महिलाएं जाती, वो तो विरोध नहीं करेगी, वो तो वहीं से चढ़ावा कर देगी, वो सारे पाखंड कर लेगी अपने। वो जागरूक महिलाएं बायदी में जो चली जाती है,
एक स्मृति के रूप में, और इस हिसाब से उनके लिए दिक्कत हो जाती है। अब दैया जी कह रहे हैं कि किन लोगों ने पैदा किया, ये कुछ कह नहीं सकते, परंतु वहाँ पर पंडितों का प्रभाव शुरू से ही है, बताते हैं सदियों से है, इसलिए उन्होंने ही किया ऐसा। पुरुष गुटखा, अफीम, मादक पदार्थों का सेवन करके मंदिर में समाधि स्थल पर बड़ी शान से जाते हैं, उनके लिए मना ही नहीं, लेकिन जगत जननी को ऐसा अन्याय। जी चौधरी जी नाराज है इस बात से कि ये नहीं होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है गुटखा, जर्दा, बीड़ी, पुरुषों से अनुरोध है कि वो साथ में नहीं लेके आए, उनसे तो अनुरोध है, मना नहीं है उनको। धर्म और पाखंड भोपागिरी महिलाओं के कंधों पर चलता है। सोनाराम जी जाट सारण। लाबूराम जी कीचड़, वीर तेजा जी। चलो सुखदेव जी भादू कहते हैं कि प्रवेश होना चाहिए, और हाँ बीरा राजस्थानी कहते हैं कि पंडितों को तेजाजी नहीं मानते थे, परंतु वहाँ पर कुछ परंपराएं बदल गई है, कोई परंपरा नहीं है। सुरेंद्र जी गढ़वाल कहते हैं सिर्फ थोड़ा गया है, पाखंड और संस्कार में दिन रात का फर्क होता है सर जी। भाई बोमराज जी गोदारा, प्रेम जी ने सही लिखा है, आपने पूरा पढ़ा नहीं सर? हाँ तो हो सकता है मैंने पूरा प्रेम जी वाला पढ़ा तो नहीं है, मैंने भी मैं डर गया शायद कहीं, देखता हूँ मैं वापस। मंदिर में नहीं स्कूल में जाने को प्रेरित करो, राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह जी जाट। मैं तो मंदिर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो समाधि स्थल पर स्मृति के रूप में जो लोग गए हैं और उनका जो ऐतराज है उसकी बात कर रहा हूँ। अब उसको लोग मंदिर कहते हैं, वो अलग बात है। सोनाराम कि बामण को तो तेजाजी महाराज ने खरी खरी सुनाई और खाल पाड़ने तक कहा था। हाँ, उसकी खाल उतारने तक कह दिया पंडित को। पंडित ने उनको उसको अब सुकोनर और ऐसी बातें बताई, तो कहते हैं कि कहानी यही कहती है, जो तेजाजी की कथा है उसमें ऐसा है। तो भाई प्रेमाराम जी वाला 1 मिनट के लिए लेना चाहिए मुझे वापस, काफ़ी महत्वपूर्ण था। और हाँ ये ले लूँ मैं। मंदिर संस्कृति भेदभाव की बुनियाद पर खड़ी है, महिलाओं को मंदिर प्रवेश करवाने के बजाय शिक्षित और प्रगतिशील बनने के रास्ते तलाश। जो शिक्षित और प्रगतिशील महिलाएं हैं प्रेमाराम जी, उनकी तरफ से कोई मुद्दा उठाया गया है कि प्रवेश की मना क्यों है? वो कोई चढ़ावा करने गई थी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेहा जी यहाँ आई थी पिछले साल हमारे यहाँ पर, दिलीप जी जाखड़ साहब, और वो ओशो की एक किताब भी लेके गए थे, वो ओशो को पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार के अंधविश्वास में डूबे हुए लोग हैं, और उन लोगों ने मुद्दा उठाया है तो वो मंदिर के हिसाब से और अंधविश्वास के हिसाब से नहीं उठाया है। इसलिए उन्हीं के जैसे और महिलाओं को अगर कोई ऐसा भेदभाव और कहीं कहीं होता है और उनको पुरुषों के बजाय उनको अलग रखा जाता है, तब थोड़ी पीड़ा होती है। महिलाओं को समानता की नहीं बल्कि स्वतंत्रता की ज़रूरत है। हाँ ये बात ठीक है, ये स्वतंत्रता के रूप में ही तो वो उठा रही है, वो इसी स्वतंत्रता की बात करके मुद्दा उठा रही है ताकि आपकी इच्छानुसार सपनों को हकीकत में बदल सके। हाँ ये दूसरी बात है कि उनको अपने सपनों की स्वतंत्रता होनी है। उनके सपने हैं कि मैं वहाँ जाके पढ़ूँ, मैं ये करूँ, मैं फला यूनिवर्सिटी के वहाँ पे मैं एडमिशन लूँ। अगर ऐसी बात है तो उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए, और उसके लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। मारवाड़ जैसे इलाके में ये कमेटी बननी चाहिए और महिलाओं से पूछा जाना चाहिए, लड़कियों से विशेषकर से 8वीं या इसके बाद की गाँव की लड़कियों से के लिए कोई ऐसा होना चाहिए कि वो उन लोगों तक मेरी ये सूचना पहुंचाए कि मैं वहाँ पढ़ना चाहती हूँ। तो वो सूचना, स्थिति तो यह है कि एक बोपे ने मेरी स्कूल में एक लड़की को स्कूल छुड़वा दी। मैं इस पर भी लाइव आया था पहले। उसने कहा कि नहीं जाना है स्कूल, एक तांत्रिक के कहने से। तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने
मुझे कहा, मैं तो सुनता नहीं, ये इस साल का ही मामला है। तो उन्होंने कहा आपसे संबंधित मामला, आप जाके कुछ करो। मैंने कहा, मैंने पता लगाया, पूछा, तो बोले उसके पिता तो कहीं बाहर रहते हैं, उसकी माँ यहाँ रहती है, और तांत्रिक ने कह दिया, भोपे ने कह दिया कि नहीं जाना है। तो मैंने कहा मैं तो जा नहीं पाऊंगा, वो पर्दा और रखती है और मैं सुन नहीं पाता, तो मैं ज़्यादा नज़दीक कान कैसे ले जाऊंगा और उनको मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, बात तो नहीं हो। फिर भी मैंने एक लाइव सेशन जरूर किया इस मुद्दे पर, और वो लड़की छोड़ दी उसने स्कूल। 10वीं की बच्ची थी, 10वीं पास करके 11वीं में शायद उसका एडमिशन था, उसने स्कूल छोड़ दी। तो ये तक करवा देते हैं, गांव की पड़ोस की स्कूल तक छुड़वा देते हैं ये लोग। तो ऐसी लड़कियों के मुद्दे, वो लड़की तो छोड़ो, वो तो घर वालों का कहना या बोपे का कहना मान गई, परंतु जो प्रतिभावान लड़कियां हैं वो कई मुद्दे उठाती है कि मैं 8वीं 9वीं की बच्चियां मेरे सामने कई बातें खुलकर कहती है, कई बातें करती है। तो उनके जो सपने हैं वो सपने इस प्रकार जागरूक लोगों की किसी कमेटी तक पहुंचने चाहिए, और वो घर वालों से संपर्क करे और कहें कि आपकी बच्ची बायो लेना चाहती है, मैथ पढ़ना चाहती है, और उसको वहां तक रहने की और ये व्यवस्था की जाए, और वो उसको कन्विंस किया जाए ऐसे परिवारों को। तो पुरुष डिस्को में जाना, और ये तो मैंने कह दिया ना कि जो भी गलत बातें, प्रेमाराम जी की कौन सी बात छोड़ दी मैंने। बुद्ध महावीर ने भी महिलाओं को दूर ही रखा था। हाँ, बुद्ध और महावीर ने अपने धर्म के मामले में महिलाओं को दूर रखने की सलाह की थी। वो डर गए थे इस मामले में। उन्होंने सोचा कि हम जो साधना कर रहे हैं कहीं ये मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, महिलाएं और पुरुष साथ साथ रहेंगे, क्योंकि भारतीय महिलाएं और पुरुष को नज़दीक रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ। आज मैंने जिस लड़के के संबंध में जिन रिश्तेदार से पूछा, मैं उसकी शादी में गया था, तो मैंने देखा कि उस जमाने में जब उसकी शादी हुई थी तो काफ़ी फॉरेनर महिलाएं और पुरुष उस शादी में आए हुए थे, क्योंकि वो फॉरेन के एनजीओ में काम करता था। तभी मैंने उनसे पूछा कि वो आजकल कहाँ है, वो जो अमेरिका का मैंने जिक्र किया, तो मैंने देखा कि वो फॉरेनर महिला पुरुष एक कमरे में ऐसे सो रहे हैं, उनको कोई सभी नींद ले रहे हैं आराम से। भारतीय इस प्रकार महिला और पुरुष आसपास नहीं सो सकते, अलग अलग तरह नींद नहीं आ सकती। बूढ़े से बूढ़े आदमी को और बूढ़े से बूढ़ी महिला को पूरी रात नींद नहीं आएगी अगर पास पास में सो जाएंगे इस प्रकार। तो भारतीयों की हालत खराब है। इसलिए बुद्ध और महावीर ने भारतीय मानसिकता के मद्देनजर ऐसा किया, और ये अब जाकर के ओशो ने कहा कि नहीं, मैं इस मानसिकता को तोड़ूंगा और महिलाओं को बराबर लाऊंगा। तो ओशो को भी खूब लोगों ने उठाने की कोशिश की इस मामले में। रघु चौधरी जी, तो ये तो सारे आ गए। प्रेमाराम जी का दूसरा कोई कमेंट था तो पता नहीं, इस पर चर्चा हो गई है लगभग जितनी होनी चाहिए, जितनी मैं कर सकता हूँ, मेरी भी तो अपनी सीमाएं हैं। सोनाराम जी, मंदिर प्रवेश के पक्ष में हूँ, लेकिन पाखंड पंडितों की भोपागिरी और भोपा डपरी के खिलाफ हूँ। हाँ, ये राजेंद्र सिंह जी जाट बहुत अच्छी बात करें। पुरुषों को हम बहिष्कार करते हैं, आप भी करो, हम भी कर रहे हैं, बस हमारा तो वैसे भी बहिष्कार है राजेंद्र जी, आप भी नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता। यदि इस बात पर महिलाओं का सम्मान चाहते हो तो पुरुषों को ऐसे स्थानों का बहिष्कार कर देना चाहिए। कि अगर महिलाओं को नहीं जाने देते, मेरी माँ को नहीं जाने देते, मेरी माँ को अभी तो अपवित्र मानते हो, मेरी बहन को अपवित्र मानते हो, तो हम भी नहीं जाएंगे ऐसी जगह पर। ये होना चाहिए, सही बात है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, एक मानसिक तौर से उन पर दबाव करने के लिए। राम राम जी, मेरे गांव जयदीप जी भाकर, गांव बरवाली में बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां गसवा गोत्र के जाट रघुवर दास जी महाराज पुजारी है। इस मंदिर में महिलाओं के लिए कोई पाबंदी नहीं। हाँ जी, ये तो महिलाओं के लिए तो बहुत कम जगह। हाँ, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि तेजा जी के नाम से जो पाखंड और अंधविश्वास, वो तो विरोध कर रहा हूँ। मैंने एक लाइव में पहले भी जिक्र किया था, मैं अभी थोड़ा सा और कर देता हूँ कि मेरे पड़ोस में है खरनाल गांव बिल्कुल, और एक दिन क्या हुआ कि मेरे गांव में किसी को सांप खा गया। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, लॉकडाउन से जस्ट पहले ही कुछ। तो मैं उसके घर पे संयोग से चला गया था, तो मैंने पूछा भाई वो कहाँ है, तो बोले कि उसको तो सांप खा गया। तो मैंने कहा कहाँ लेके गए, कि वो सिणोद लेके गए, मेरे पड़ोस का गांव है सिणोद। तो भाकरोद में तो उल्टा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिणोद के लोग भाकरोद इलाज करवाने लेके आते हैं,
और ये सिनोद क्या लेके गए कि वहाँ गोगा जी का थान है, तो वहाँ लेके गए, गोगा जी से इलाज करवाएंगे। शर्मनाक स्थिति है। तो मैंने उनके लड़के को फ़ोन किया, तो आज वहाँ से फ़ोन नंबर लेके मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, वहाँ गए तो कोई बात नहीं, जल्दी इनको कहीं इलाज भी करवाओ, कि अब आज तो रुकना पड़ेगा। वो पापा कह रहे हैं 2 दिन रुकना है यहाँ पर। मैंने कहा क्या, तो उस बूढ़े आदमी जिनसे मैं बात कर रहा था उनसे मैंने बात की। मैंने कहा ये क्या है, कि पूछो मत, पाखंड बहुत ज़्यादा है। और वो बड़े वो 90 साल से ऊपर के आदमी है, और वो बड़े अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ है। मैंने कहा कि देखो खरनाल में इस प्रकार का पाखंड जाता है, पर हमारे गांव में भी ये है क्या? खरनाल में तो लोग अभी भी बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि हमारे गांव में आज तक सांप का खाया हुआ नहीं मरा। बिल्कुल झूठी बातें हैं। तो उन डोकरा ने मुझे कहा कि एक बार खरनाल में 2 सगे भाई मरे थे सांप के खाए हुए। क्या नहीं मरा? इस करनाल में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं सांप के खाए हुए, क्योंकि बाकी वाले लोग तो इलाज तो करवाते हैं, ये इलाज ही नहीं करवाते। इनको तो कहते हैं घी पिलाना है, ऐसा कोई प्राथमिक उपचार करना है तो वो भी नहीं करवाते कि नहीं तेजा जी अपने आप ठीक करेंगे। तो करनाल में तो ये बेवकूफ़ी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा सांप खाए हुए आदमी वो बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इस करनाल में मरे हैं। और मैंने तो खुद ने देखा कि खरनाल के मेले के दिन खरनाल में आदमी मरा है, मेरे आंखों देखे, मेला भरा हुआ था। और मैंने उन्हें कहा देखो प्रकृति का कैसा अच्छा सिस्टम है कि अंधविश्वास टूटना चाहिए। यहाँ पर आने वाले लोगों में ये अंधविश्वास नहीं पैदा हो जाए कि तेजा जी अपने आप सांप खाए हुए को ठीक कर देंगे या सांप को खाने नहीं देंगे। ऐसा कुछ अंधविश्वास जो पाखंड प्रकृति चाहती है इसके खिलाफ, तो इसकी तो बात कर ही रहे हैं हम रोज़। चाहे खरनाल के लोग मेरे से कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो तो सांप नुगरा तार वो ये था, तो उन बातों में कुछ पड़ा नहीं है। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आपको जैसा लगा ठीक उसी हिसाब से आप अपना जैसा ठीक लगता है वैसा जो भी कर सकते हैं। एक विचार, एक चिंतन एक पैदा होना चाहिए कि महिलाओं का कहीं भी असम्मान होता है, वो ठीक नहीं है। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार।